हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। तो यार मेरा जो कमेंट सेक्शन है एक चीज से भर चुका है कि भैया ईडी के एग्जाम में सिर्फ एक दिन बचा है एंड क्या एक दिन में पास हुआ जा सकता है। तो सीधे सीधे बोल रहा हूँ, पास हुआ जा सकता है या नहीं हुआ जा सकता है ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ही नहीं। हमको हर हालत में ईडी में पास होना ही है, इस बात का बिल्कुल प्रण ले लो। एंड जब से ये वीडियो जब भी देखो, जब भी वीडियो आपके हाथ लगे एंड आपके पास थोड़ा भी समय हो, तब से ही जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना। जो जो चीजें बताने वाला हूँ उस चीजों को फॉलो करना, आप पास तो आराम से हो जाओगे, इतनी मैं गारंटी लेता हूं। बट चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। जो जो आपको बता रहा हूं उसके बाद कोई आके कमेंट नहीं करेगा कि भैया ये नहीं यार ये कर लूं या कुछ अपने हिसाब से कर लूं तो हो जाऊंगा। इस चीज की मैं बात नहीं कर रहा। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप नॉलेज अपने पास रखो, उस नॉलेज को यूटिलाइज करो एंड अपने एग्जाम में पास हो। बट अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो वीडियो देखो एंड में जो बता रहा हूं उसको करो, एक दिन में आराम से पास हो जाओगे। एंड एक चीज याद रखना, ईडी हमारा फर्स्ट ईयर का सबसे मोस्ट लास्ट सब्जेक्ट है। जिनकी किसी की कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट में बैक वगैरह भी होगी तो ईडी में तो बैक वालों का भी है, सबका लास्ट मतलब फर्स्ट ईयर का भी है, ओवरऑल जो है लास्ट सब्जेक्ट है। तो यार बिल्कुल प्रण ले लो कि इस सब्जेक्ट में बैक नहीं आनी चाहिए। एंड ये क्यों बोल रहा हूँ, अदर सब्जेक्ट में बैक आ जाती है तो हम थर्ड सेम में क्लियर कर लेते हैं, फोर्थ सेम में क्लियर कर लेते हैं। बट जो ईडी है ना, ईडी क्या होता है आपका, जैसे ही एक बार सामान ईडी का पैक होकर रखा, ड्राफ्टर वगैरह जो भी है, सीट्स वगैरह, इनको लौट के वापस पकड़ना है, वापस निकाल के प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैसे भी एक दिन जाग लो, कुछ भी कर लो, बट ईडी को प्रैक्टिस कर लो। एंड पैनिक बिल्कुल मत होना, इस चीज में बिल्कुल भी मत रहना कि सिलेबस पूरा कवर करना है। जो जो टॉपिक्स बता रहा हूं उतने पढ़ो, बट अच्छे से पढ़ो, पास गारंटी से हो गए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहे हैं अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड इधर लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन डे, एक दिन के हिसाब से। एंड ऐसा तो कोई बंदा नहीं होगा कि जिसको ईडी का फुल फॉर्म ही पता ना हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो मतलब सबने थोड़ा थोड़ा कॉलेज में सुन रखा होगा, टॉपिक्स भी सुन रखे होंगे, तो आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आपको कैसे पढ़ना है, आपके सामने लाइव लिख रहा हूं। आपकी सबसे पहली यूनिट है स्केल्स। स्केल में क्या पढ़ना है, देखो स्केल की ड्राइंग कैसे बनती है, मोस्ट आसान है, आप आराम से 1 2 3 घंटे में स्केल्स निपटा सकते हो। स्केल बनती है आपकी 3 टाइप की, एक आपकी जो है प्लेन स्केल बनती है, एक आपकी डायगोनल स्केल एंड एक आपकी वर्नियर स्केल, VERNIER वर्नियर। तीनों टाइप की स्केल पढ़ना। स्केल की कुछ थ्योरी पढ़ना कि थ्योरी में मतलब आ जाता है कि प्लेन, वर्नियर और डायगोनल में डिफरेंस क्या है। जब आप इसको बनाना सीखोगे, पढ़ोगे तो डिफरेंस तो पढ़ोगे ही, तो इनमें डिफरेंस क्या है, थ्योरी पढ़ लेना। स्केल्स में एक RF नाम की चीज होती है, जब आप बनाओगे आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या होता है RF, क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये पढ़ लेना। तो स्केल पढ़ना, प्लेन, डायगोनल, वर्नियर स्केल, तीनों में फर्क, तीनों की थ्योरी। और थ्योरी में क्या पढ़ना, स्केल्स होती क्या है, स्केल्स की एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ यूटिलाइज होती है, क्या क्या एडवांटेजेस है, ये सब पढ़ लेना। सेकंड टॉपिक आपको सीधा जंप करके आ जाना है अपने, एक सेकंड, कॉनिक सेक्शन पे। और इसको देख के बिल्कुल मत घबराना है भाई, ये बहुत मोस्ट, अगर मैं बोल रहा हूं तो ये मोस्ट आसान टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप पढ़ते हो 3 चीजें। इसके अंदर आप पढ़ते हो एलिप्स। एलिप्स क्या है, ELLIPS, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। बट यार ये तीनों एक ही चीज है, सबसे अच्छी बात है। अगर आपने एलिप्स बनाना सीख लिया, सपोज आपको एक आधा घंटा लगा, 30 मिनट्स लगे एलिप्स सीखने में, तो पैराबोला बनाने में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेगा सीखने में, और हाइपरबोला सीखने में भी 10 मिनट लगेगा। एंड इसमें कुछ ई की वैल्यू होती है, एलिप्स के लिए 2/3 होती है, पैराबोला के लिए किसी के लिए 1 होती है, किसी के लिए 3/2 होती है। वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, तो ये थोड़ा समझ लेना। एलिप्स के लिए शायद मुझे याद नहीं है ई की क्या वैल्यू होती है, तीनों की याद कर लेना। एंड अगेन कॉनिक सेक्शन क्या होता है, थ्योरी में ये पढ़ना है। कॉनिक सेक्शन क्या होता है, 2 लाइन 3 लाइन में पढ़ना है कि एलिप्स क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है। थ्योरी क्वेश्चन जरूर से कवर करना। अगर आपका लक अच्छा हुआ, थ्योरी ज्यादा आ गई, तो आप डेफिनेटली 1 2 2 3 ड्राइंग बना के भी और थ्योरी लिख के बढ़िया मार्क्स से पास हो जाओगे। तो हमको पढ़ना है कॉनिक सेक्शन। थर्ड नंबर पे आ जाना साइक्लॉइडल कर्व्स। साइक्लॉइडल कर्व्स, साइक्लॉइडल कर्व्स में 3 चीजें बनती हैं, एक सिंपल साइक्लॉइड, एक एपीसाइक्लॉइड और एक हाइपोसाइक्लॉइड। हाइपोसाइक्लॉइड लिखा हुआ है। इसमें अगेन क्या है, अगर आपने साइक्लॉइड पढ़ लिया, भले ही आपको 1 घंटा 1 आवर लग गया पढ़ने में, फिर आपको एपी और हाइपो को पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा भाई 20 से 25 मिनट ही लगेंगे इनके टॉपिक्स को समझने में, 20 से 25 मिनट। तो ये मोस्ट आसान टॉपिक्स क्यों हैं, क्योंकि इनके क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। एंड अगर आप एक टॉपिक पढ़ लेते हो तो आपको दूसरा जो है इनके अदर टॉपिक्स अपने आप कवर हो जाएंगे। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, हाँ तो क्या चीज है, साइक्लॉइडल कर्व्स की जो डेफिनेशन है, ये एवरी ईयर
EYEAR, एयर मतलब हर साल रिपीट होती है कि साइक्लोइडल कर्व्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइक्लोइडल कर्व्स। तो साइक्लोइडल कर्व्स की अगेन थ्योरी पढ़ना कि साइक्लोइड होता क्या है, साइक्लोइड क्या होता है, एपीसाइक्लोइड क्या होता है, हाइपोसाइक्लोइड क्या होता है, थ्योरी पढ़ लेना। ये देखने में टॉपिक ज्यादा लग रहे हैं, असल में हमारा टॉपिक क्या है, स्केल, कॉनिक और साइक्लोइड। हमने 3 ही टॉपिक देखे हैं, इनके अंदर की ये बहुत आसान टॉपिक है। जब इतना कर लेना, सीधे जंप करना थ्योरी पे। अब देखो हमारे पास क्योंकि टाइम कम है तो सीधा थ्योरी पे जंप करना। थ्योरी में आपकी यूनिट 5 है ऑटो कैड। ऑटो कैड पढ़ने में आपको लगने वाला है लगभग 2 घंटा। ऑटो कैड के कंप्लीट थ्योरी क्वेश्चन जो है याद कर लेना। क्या करना, कंप्लीट थ्योरी क्वेश्चन है, आपको लगभग 2 क्वेश्चन अपने ऑटो कैड के डेफिनेटली अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसको जरूर देख लेना। इसमें एक और टॉपिक होता है आपका BIM, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। चीज लिख देता हूं, एक टॉपिक रहेगा BIM, इसकी जो है थ्योरी पढ़ लेना। जैसे ज्यादा से ज्यादा 7-8 लाइन की थ्योरी होगी। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग आपका क्या होता है, ये थ्योरी क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद आपके देखो टॉपिक्स तो बचे बहुत सारे, आपका आइसोमेट्रिक व्यू बचा, ऐसे बहुत से टॉपिक बचे। तो याद रखना आइसोमेट्रिक आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ नहीं पाओगे अगर किसी ने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो अगले नंबर पे थ्योरी में डेफिनेशन याद करना, आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह याद कर लेना, पहली चीज। दूसरे पे एक क्वेश्चन पढ़ना कि फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फर्क क्या होता है। नहीं समझ में आया रट लेना, HPVP हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन आपको नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं है, रट लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, ये सब अच्छे से पढ़ लेना। और इसके अलावा जो है ऑटो कैड के 4-5 क्वेश्चन सब थ्योरी है, आराम से आप रात में भी चाहो, दिन में आप आराम से जो अगर टाइम हो तो ये पढ़ने में पूरा टाइम देना, एंड लास्ट के टाइम अपना ऑटो कैड को देना, आइसोमेट्रिक व्यू एंड फर्स्ट एंड एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इतना पढ़ के अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आप बढ़िया तरीके से पास भी हो जाओगे। देखो बहुत एक्सट्रीम केस होते हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं कि भाई अब RGP भी चाहते ही है कि आपको पास ना कराए, तो भाई कौन आपको रोक मतलब करा सकता है। बट जो है जनरली अगर आप इतना पढ़ोगे, अपनी तरफ से 100% इनपुट दोगे, तो आपको आउटपुट भी 100% मिलेगा एक दिन के हिसाब से। तो इतना पढ़ लेना, इतना ही मैं आपको दूंगा। अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा, एक दिन में बढ़िया तरीके से ये पढ़ना, एंड अपना जस्ट जैसे अभी आपका क्या चल रहा है, जो अभी के पेपर चल रहे हैं इनको हम बोलते हैं जून 2026 के पेपर। तो इससे पहले आप अपना दिसंबर 2025 का ED का पेपर, और उससे एक जस्ट पिछला पेपर जो होगा आपका जून 2025, ये दो पेपर आपको थोड़ा सा एनालाइज करने हैं। कम से कम ये तो कर लेना कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ये वाला पेपर का जो है आपका थोड़ा सा चेंज आया था, क्योंकि इसको जरूर से एनालाइज करना, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, और थोड़ा पुराने 1-2 पेपर में नजर मारना, सॉल्व मत करो पेपर में नहीं कह रहा, नजर जरूर से मार लेना कि ये थ्योरी क्वेश्चंस आते किस टाइप से हैं। तो आपको अपने मन से नहीं पढ़ने हैं, थोड़ा सा देख लेना है कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ऑटो कैड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इनका वन शॉट आपको मैं चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आपको कहीं और से पढ़ना चाहें तो कहीं से ही पढ़ें, बट अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। अब अगर कोई इतना कर लेता है, अगर टाइम नहीं है तो आराम से रुक जाओ, एंड जो है इतने के भरोसे एग्जाम में जाओ। बट अगर कोई होशियार बंदा है, इतना पढ़ लेता है और टाइम बचता है, तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ लेना। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन क्या होता है, डिटेल टॉपिक है, आपको 2-3 घंटे लगेंगे पढ़ने में, तो अगर आपके पास समय हो तो इसको भी पढ़ लेना। बट अभी मैं नेसेसरली नहीं बोल रहा, एट द एंड बोल रहा हूँ, पढ़ लेना। इसको पढ़ के आप आराम से पास भी हो जाओगे और बढ़िया स्कोर भी कर लोगे। तो बस वीडियो बनाने का मोटिव इतना ही था। एक दिन बचा हुआ है, तो पहले तो आप इसका 1 सेकंड स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। जिस ऑर्डर में टॉपिक्स बताएं उस ऑर्डर में पढ़ना, आप पास बढ़िया अच्छे नंबरों से हो जाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना या मत करना, बट अपनी प्रिपरेशन जो है जरूर से कंटिन्यू करना। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड कुछ और गाइडेंस वीडियोस, लास्ट मोमेंट टिप्स ED के लिए मैं बनाऊंगा। लास्ट मोमेंट टिप्स वगैरह जरूर से देख लेना, उसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ED में टाइम मैनेजमेंट भी एक काफी बड़ा फैक्टर है, तो ये सब चीजें बताऊंगा। तो अभी मैं चलता हूं, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।